वेकोली चंद्रपुर क्षेत्र के रैयतवाड़ी उप क्षेत्र अंतर्गत आने वाली कर्मचारियों के कॉलोनी में इन दिनों गंदगी का साम्राज्य है, तो वहीं अधिकारियों के घरों में हो रही है स्वच्छता। वेकोली चंद्रपुर क्षेत्र के रैयतवाड़ी उप क्षेत्र अंतर्गत आने वाली कॉलोनी इन दिनों अस्वच्छता के कारण चर्चा में आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वच्छता मुहिम पूरे देश में चलाई है और उस दौरान वेकोली के अधिकारी भी हाथों में झाड़ू लेकर सफाई करते हुए फोटो खिंचाते हुए दिखे थे। परंतु इन दिनों वेकोली चंद्रपुर क्षेत्र के कुछ अधिकारियों द्वारा प्रधानमंत्री मोदी इनकी मुहिम को ठेंगा दिखाते नजर आ रहे हैं। वेकोली चंद्रपुर क्षेत्र में कॉलोनी को स्वच्छ बनाए रखने के लिए हर वर्ष लाखों रुपए के टेंडर दिए जाते हैं। मात्र टेंडर में निश्चित मजदूरी मामले में भी ठेका मजदूरों को मजदूरी नाम मात्र दी जाती है। अगर कोई मजदूर मजदूरी बढ़ाने की मांग किए तो उन्हें काम से निकाला जाता है। पिछले कई वर्षों से अधिकारी और ठेकेदार की साठगांठ से ठेका मजदूरों को कीमत वेतन से वंचित रखा जा रहा है। आज भी ठेका कामगार मजबूरी के कारण काम कर रहे हैं। इन दिनों वेकोली चंद्रपुर क्षेत्र के रैयतवाड़ी उप क्षेत्र अंतर्गत आने वाले कॉलोनी की सफाई की जिम्मेदारी सिर्फ 2 कामगारों पर है और वह 2 कामगार भी इन दिनों रैयतवाड़ी उप क्षेत्र के सिविल ऑफिसर के घर पर कार्यरत है, जिसे बाकी सभी कॉलोनी में गंदगी का साम्राज्य है, जिससे कर्मचारी को बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही वेकोली के कुछ अधिकारी तो वेकोली के स्थायी कामगारों से सफाई का कार्य करवा रहे हैं। वेकोली का स्थायी कामगार खदान में काम न करते हुए सीधे अधिकारी के निवास स्थान पर काम करते हुए दिख रहे हैं। इस संदर्भ में इंटक के महासचिव के सिंह ने बताया कि मजदूरी के नाम पर ठेका कामगारों पर हो रहा अन्याय यह असहनीय है। अधिकारी व ठेकेदार की साठगांठ के चलते आज रैयतवाड़ी कॉलोनी अस्वच्छता की ओर अग्रसर हो गई है। इन सभी विषयों की जांच कर दोषी अधिकारियों के खिलाफ जांच होनी चाहिए, ऐसी मांग की। ऐसा है कि दुर्भाग्य है, लेकिन हमारे वेकोली में ये बहुत सालों से चल रहा है कि अधिकारी कामगारों का शोषण कर रहे हैं। सफाई कर्मचारी ऐसे भी नहीं मिलते हैं और कॉलोनी में हम लोग बार बार अपनी संगठन की तरफ से मांग कर रहे हैं कि सफाई कर्मचारी की संख्या बढ़ानी चाहिए, सफाई होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। ठेके भी हो रहे हैं। ठेका होने के बाद आपका अगर लेबर 10 की ज़रूरत है तो 2 ही आप भेज रहे हो। 4 का पैसा 6 का पैसा ठेकेदार और अधिकारी मिलकर खा जा रहे हैं। ये मेरा स्पष्ट आरोप है, मेरा स्पष्ट कहना है। इस पर रोक लेनी चाहिए, इस पर मांग होनी चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए और जो भी अधिकारी ठेकेदारी मजदूरों का या कंपनी के मजदूरों का अपने घर में काम करा रहा है, हम इसके विरोध में नहीं, उसके घर में काम नहीं होना चाहिए, लेकिन सबके काम होने के साथ उनके घर में हो तो समझ में आते हैं। लेकिन उन्हीं मजदूरों से जो वो काम करने के हकदार हैं। ये नहीं कि आप डिपार्टमेंटल वर्कर से अपने घर में काम कराओ या ठेकेदारी मजदूरों को कंपनी के काम के कराने के लिए रखा जाए और अपने घर का काम कराओ। ये दोनों गैर कानूनी है। इसका हम निषेध करते हैं, इसका विरोध करते हैं। इसकी मांग कई बार कर चुके हैं, लेकिन देखने में आ रहा है कि हमारे क्षेत्रीय स्तर के जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं वो भी इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। मेरा इशारा क्षेत्रीय महाप्रबंधक, क्षेत्रीय कार्मिक प्रबंधक की तरफ भी है। कॉलोनी में स्वच्छता के बारे में रैयतवाड़ी उप क्षेत्र के सिविल अधिकारी और ओवरसीयर से संपर्क करने पर उन्होंने कोई प्रतिसाद नहीं दिया और स्टाफ ऑफिसर सिविल से संपर्क करने पर उन्होंने इस संदर्भ में हम जानकारी नहीं दे सकते, आप जनसंपर्क विभाग में संपर्क करने की बात कही। तो वहीं वेकोली का स्थायी कामगार अधिकारी के घर पर काम करने को लेकर कार्मिक विभाग के अधिकारी से संपर्क करने पर उन्होंने कार्यालय में आकर बात करने की बात कही।